ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 1/11/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज 1 नवंबर सोमवार। प्यारे बाबा में सोम रस पिलाने आए हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम्हारा स्वभाव बहुत मीठा होना चाहिए, चलन बड़ी राय चाहिए, क्रोध का भूत बिल्कुल ना हो। वो हमारा माशूक है, हम आशिक बन उसे याद करें। जितना याद करेंगे उतना हम नज़दीक पहुंचते जाएंगे। बाबा आकर इस समय नई नई बातें सुनाते हैं, जो सारे कलम में सिर्फ इस बार सुनाते हैं, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो इस समय की प्रारब्ध भोगते हैं। फिर द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता तो वहाँ जी ज्ञान की बातें होती नहीं। जब हम पूरा तमो प्रधान बन जाते हैं तब आप आते हैं हमें ज्ञान सुनाकर, फिर हमारी सदगति करते हैं। बाबा कहते ये चक्र 5000 वर्ष का है, इसी में 84 जन्म, सतयुग त्रेता 21 जन्म, द्वापर 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म। ये हमारे 84 जन्म का चक्कर है। बाबा कहते ये जन्म तुम्हारा बहुत वैल्यूएबल है। बाबा कहते इस समय जो पुरुषार्थ करना चाहो कर सकते हो। इस समय बाप आए हैं हमें नई दुनिया के लिए सच्ची कमाई कराने। इसमें आमदनी बहुत है, क्योंकि इससे तुम राजाओं के राजा बनते हो। कितनी ज़बरदस्त कमाई है। परंतु बच्चों को ये निश्चय हो, थोड़ा समय आगे जाकर निश्चय होता जाएगा। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बाबा का बने वर्षे के अधिकारी। ये भी जानते हैं तुम्हारे 2 बाप हैं। ये भी जानते हैं तुम्हारे 2 बाप हैं, एक लौकिक बाप, दूसरा परलौकिक बाप। लौकिक बाप को कोई परलौकिक बाप नहीं कह सकते, क्योंकि सबका सुख शांति दाता एक है। सतयुग में सुखी रहते हैं, बाकी सब शांति धाम चले जाते हैं। बाप पाकर इस समय में सुख शांति आनंद प्रेम दौलत सब कुछ दे के जाते हैं। सन्यासी भी जिसकी साधना करते हैं उसको जानते नहीं, तो बाप स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। बाप कहते मामी को याद करो। वो ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म को भगवान मानते हैं। वास्तव में ब्रह्म लोक हमारे रहने का स्थान है। शांति धाम को ब्रह्मांड भी कहते हैं, वो हमारा रहने का घर है। लेकिन हम इस समय आत्मा इस टाकी साकार दुनिया में आकर पाठ बजा रही हैं। देवताएं भी साकार दुनिया में हैं, लेकिन दुनिया को पता नहीं कि श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ। वो द्वापर से ले गए। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, द्वापर में तो आ न सके। इस समय बाबा ने आके हमें ज्ञान दिया कि आत्मा क्या है। तुम सूक्ष्म आत्मा ज्योति बिंदु भ्रिकुटी के बीच में चमकते हो। शरीर नाशवान है, आत्मा जन्म अविनाशी है। आत्मा ही इन आँखों से देख नहीं सकते, पर आत्मा इन शरीर के द्वारा 84 जन्मों में 84 शरीर धारण कर अपना पाठ बजाती है। हर एक को अपना पाठ मिला हुआ है। आज हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हारी चलन बहुत मीठी रायल होनी चाहिए, क्रोध का भूत बिल्कुल ना हो। प्रश्न है, 21 जन्मों की प्रारब्ध पाने के लिए बच्चों को किस बात का ध्यान रखना जरूरी है? इस दुनिया में रहते सब कुछ करते बुद्धि का योग एक सच्चे बाप के साथ रहे। ऐसी कोई बुरी आदत ना हो जिससे बाप की आबरू इज्जत खत्म हो जाए। घर में रहते भी इतने प्यार से रहो जो दूसरे समझे कि इनमें तो बहुत अच्छे दैवी गुण हैं। गीता साज जाग सजनिया जाग नवयुग आया रे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। इसका अर्थ भी जरूर बच्चे समझ गए होंगे। तो बाप आकर नई नई बातें सुनाते हैं। नई दुनिया के नए युग के लिए ये बातें बच्चों ने 5000 वर्ष पहले भी सुनी थी या फिर सुन रहे हैं। बाकी बीच में सिर्फ भक्ति मार्ग की बातें सुनी।
सज्जों में ये बातें होती नहीं, वहाँ तो अज्ञान के प्रारब्ध। अब तुम बच्चे नई दुनिया के लिए सच्ची कमाई कर रहे हो। नॉलेज को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई द्वारा कोई बैरिस्टर इंजीनियर बनते हैं, आमदनी बहुत होती है। तुम तो इस पढ़ाई से राजाओं के राजा बनते हो। कितनी ज़बरदस्त कमाई है। अब तुम बच्चों को निश्चय है कि बाबा हमें इतने ऊंचे विश्व का मालिक बना रहे हैं। आगे अगर थोड़ा संशय है तो आगे चलते चलते निश्चय बुद्धि होते जाएंगे, क्योंकि सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बाबा से संबंध जुटा, सतयुग वर्षे के अधिकारी। बाबा का बना, वर्षे के मालिक बने। बाप जो स्वर्ग का रचता है वो आया हमको मालिक बनाने। ये तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए। ये भी जानते हो कि हमारे दो बाप हैं, एक लौकिक बाप, दूसरा परलौकिक बाप, जिसको कहते हैं परमपिता परमात्मा, ओ गॉड फादर। लौकिक फादर को कभी परमपिता नहीं कहेंगे। सबका सुख शांति दाता वह एक ही है जो परलौकिक बाप है, क्योंकि सतयुग में सभी सुखी रहते हैं, बाकी आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। सतयुग में बाबा के बच्चे बहुत सुखी रहते हैं, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। सतयुग में तुमको सुख शांति धन दौलत निरोगी काया सब कुछ था। तो ऐसे मोस्ट बिलव्ड बाप को सब पुकारते हैं। साधु लोग भी साधना करते हैं, लेकिन किसकी साधना करते जानते नहीं। वो करते हैं ब्रह्म की साधना, तो हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, परंतु लीन तो कोई हो ना सके, क्योंकि आत्मा चेतन है, उसे पाठ तो बजाना ही है, तो लीन कोई हो ना सके। ब्रह्म को याद करने से पाप थोड़ी कटेंगे। बाप कहते मीठे बच्चे, माँ में कम याद करो, मैं सर्वशक्तिवान हूँ। जब ब्रह्म जो रहने का स्थान है वो तो ब्रह्मा तत्व है, जो हम आत्माओं के रहने का स्थान है। वह साधु संत महात्मा करते हैं ब्रह्म की साधना, तो हम ब्रह्म में लीन हो जाए, परंतु ब्रह्म में लीन कोई हो ना सके। ब्रह्म को याद करने से पाप थोड़ी कटेंगे। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, सर्वशक्तिवान मैं हूँ। ब्रह्मांड जो रहने का स्थान है, ब्रह्म तत्व में सभी आत्माएं निवास करती हैं, तो ब्रह्म को उन्होंने भगवान समझ लिया। जैसे भारतवासियों ने हिंदुस्तान में रहने के कारण अपना धर्म हिंदू समझ लिया, वैसे ब्रह्म तत्व में रहने के स्थान को परमात्मा समझ लिया। वो है ब्रह्मांड। वहाँ आत्माएं ज्योति बिंदु अंडाकार में रहती हैं, इसलिए उनको ब्रह्मांड कहते हैं। ये है मनुष्य सृष्टि, जहाँ साकार में बैठे पाठ बजा रहे हैं। ब्रह्मांड अलग है, मनुष्य सृष्टि अलग है। आत्मा क्या है ये भी किसी को पता नहीं। कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता जब सितारा। फिर कहते आत्मा गुष्ठ मिश्र है, परंतु बाबा कहते आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, जिसका बिना आँखों से देख नहीं सकते। इनको देखने की पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु पता नहीं पड़ता। तुम बच्चे जानते हो, बच्चे जानते हैं कि अब तुमको भारत को स्वर्ग बनाने में बाप का मददगार बनना है। बाप आते भी भारत में हैं, शिव जयंती भी भारत में मनाते। जैसे क्राइस्ट होकर गया तो क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं, क्राइस्ट कब आया वह जानते हैं, परंतु भारतवासियों को ये पता नहीं कि शिव बाबा कब आया, कृष्ण कब आया, किसी का भी उनको पता नहीं। महिमा सारी कृष्ण की गाते हैं, झूले में झुलाते हैं, प्यार करते हैं, परंतु ये जानते नहीं कि कब आया। कह देते द्वापर में गीता सुनाई, परंतु कृष्ण तो द्वापर में आते नहीं। लीला है सारी एक बाप की। तब उनके लिए कहते हैं तुम्हारी गतमा तुम ही जानो। कृष्ण है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। पहले से माता को साक्षात्कार हो जाता है कि योग बस से बच्चा पैदा होने वाला है।
वहाँ शरीर भी ऐसे छोड़ते हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, जैसे सर्प का मिसाल। वास्तव में सन्यासी जब मिसाल दे नहीं सकते। तुम विकारी मनुष्यों को बैठ ज्ञान की भूमि कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। विकारी मनुष्यों को बैठ ज्ञान की भूमि कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देते हो। ये तुम्हारा धंधा है। भूमि कर मनुष्य को देवता बना देते हो। कच्छा आदि का मिसाल भी इस प्रकार का है। कच्छा कर्म करने के लिए कर्म इंद्रियों का सहारा लेता है, फिर अपने आप को सिमेट कर सागर में डूब जाता है। ऐसे हमें भी ज्ञान सागर बाबा की याद में डूब जाना है। कर्म करके जितना समय मिले बाबा को याद करना है। तुम जानते हो ये हमारा अंतिम जन्म है। अब नाटक पूरा होता, ये पुराना शरीर है, इसका कर्म भोग भी तो चुकतू करना है ना। जब सतो प्रधान हो जाएंगे फिर कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर इस शरीर में रह नहीं सकेंगे। कर्मातीत अवस्था हुई फिर शरीर छूट जाएगा, फिर लड़ाई शुरू होगी। मच्छरों सदृश सब आत्माएं, शरीर खत्म हो जाएंगे, आत्माएं चली जाएंगी शांति धाम। परंतु पवित्र बनने बगैर कोई घर जा न सके। ये है दुख धाम, रावण का स्थापन किया हुआ। ये है दुख धाम, रावण का स्थापन किया हुआ, और वो है राम का स्थापन किया हुआ शिवालय। वास्तव में परमात्मा का नाम शिव है, न कि राम। सतयुग शिवालय में सभी देवताएं रहते हैं। फिर भक्ति मार्ग में शिव की प्रतिमा के लिए मंदिर शिवालय आदि बनाते हैं। अब शिव बाबा का ये तख्त है, ब्रह्मा बाबा ब्रिकुटी ये तख्त है। आत्मा इस तख्त पर विराजमान है, जहाँ बाजू में आकर शिव बाबा भी विराजमान होते हैं और आकर पढ़ाते हैं। बाबा कहते मैं सदैव इस रात में नहीं आता हूँ। अब शिव बाबा का ये तख्त है, आत्मा इस तख्त पर विराजमान है, तो बाप भी जहाँ बाजू में आकर विराजमान होते हैं और आकर पढ़ाते हैं। बाबा कहते मैं सदैव नहीं रहता हूँ, याद करो तो ये आया। बाप कहते मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, वर्षा तुमको मेरे से मिलना है। ब्रह्मा थोड़ी बेहद का बाप है, इसलिए तुम मुझे याद करो। मीठे बच्चे जानते हैं कि बाबा ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, जो तुम बच्चों को भी प्यार का सागर बनना है। देवताएं निर्विकारी थे, तभी कहते हैं कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा पति मिले। कृष्णपुरी को याद करते हैं। अब बाप आए हैं कृष्णपुरी की स्थापना करने, तो तुम स्वयं श्री कृष्ण जैसे, मोहन जैसे बन सकते हो। बाप आए हैं कृष्णपुरी की स्थापना करने, तो बाप कहते इस समय के पुरुषार्थ से तुम श्री कृष्ण जैसे, मोहन जैसे बन सकते हो। उस समय प्रिंस प्रिंसेस तो और भी होंगे, तो ये सब यहाँ बन रहे हैं, इसी पढ़ाई से बन रहे हैं। उनकी भी लिस्ट रहती, जैसे माला के 8 दाने हैं तो 108 दाने भी हैं। लोग 9 रत्न की अंगूठी भी पहनते हैं। अब ये 9 रत्न कौन है, बीच में कौन है, ये तुम जानते हो। अष्टरत्न सज्जों की गद्दियाँ, 9वां रत्न शिव बाबा ऐसा बनाने वाला। मीठे मीठे बाप द्वारा हम इस समय अमूल्य रत्न बन रहे हैं। बाप कहते मीठे बच्चे आपस में बहुत प्यार से रहो, नहीं तो बाबा का नाम बदनाम करेंगे। फिर सतगुरु की निंदा कराने वाला कभी ठौर न पाए, सदगति पा नहीं सकता। सबको मंत्र भी बताना है कि एक बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी। घर में भी इतना प्यार से चलना चाहिए जो दूसरे समझें कि इनमें क्रोध नहीं है, बहुत प्यार है। दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करने हैं। राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। दूसरे धर्म वाले राजधानी स्थापन नहीं करते, वह धर्म पिता के पिछाड़ी ऊपर से आत्माएं आती हैं।
तुम 21 जन्म के लिए इस समय पुरुषार्थ से प्रलब्ध बना रहे हो। इसमें माया के तूफान बहुत आएंगे। तुम इस समय की जन्म की प्रारब्ध बना रहे हो, इसमें माया के तूफान बहुत आएंगे, फिर भी पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करने हैं। अगर क्रोध से बातें करेंगे तो लोग समझेंगे कि इनमें भी भूत है। गोया बेहद बाप की आबरू गवाई, इज्जत गई, फिर ऐसे ऊंच पद कैसे पाएंगे। इसके लिए बहुत मीठा अनासक्त बनना है। जहाँ रहते सब कुछ करते योग माशूक के साथ चाहिए। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। जहाँ हठ योग की दरकार नहीं, अपना शरीर भी तंदुरुस्त रखना है, क्योंकि शरीर भी मोस्ट वैल्यूएबल है। भोजन भी शुद्ध खाना है। बाबा ने कहा मुझे याद करेंगे तो पाप भस्म हो जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। जहाँ हठ योग की दरकार नहीं, अपना शरीर भी तंदुरुस्त रखना है, ये भी मोस्ट वैल्यूएबल शरीर है। भोजन भी शुद्ध खाना है। देवताओं को कैसा भोग लगाते हैं, श्री नाथ द्वारे जाकर देखो, एकदम देसी घी के बूढ़े बनते हैं। जहाँ कर्म विकर्म बनते हैं, वहाँ कर्म अकर्म बनते हैं। जो दे दे के संबंधों से याद करके कर्म करते हैं वो विकर्म, और आत्मिक स्वरूप में टिक के जो बाबा को याद करते हैं वो श्रेष्ठ कर्म, और जो देवी देवताओं के कर्म अकर्म होते हैं। अब हरिद्वार में जाकर बैठते हैं, हरि कृष्ण को कहते हैं। अब कृष्ण तो है वास्तव में सज्जू का प्रिंस। वास्तव में हरि नाम शिव का है। हरि माना दुख हरने वाला। दुख हरने वाला वास्तव में एक शिव बाबा है। हरि का द्वार सज्जू को कहा जाता। बाप कहते मैं संगम पर आता हूँ, पुरानी दुनिया को नहीं बनाने। रावण है तुम्हारा पुराना दुश्मन, हर वर्ष उनको जलाते हैं। कितने पैसे खर्च करते, सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। बंगाल में कितनी देवियां बनाते हैं, उनको खिला पिलाकर पूजा कर फिर जाकर डुबोते हैं। इस पर भी एक गीत है। बच्चों को इस समय बहुत बहुत मीठा बनना है। कभी गुस्से से बात नहीं करनी है, कभी गुस्से से बात नहीं करनी, कभी बाप से रूठना नहीं। रूठ कर अगर पढ़ाई छोड़ दी तो गोया अपने भाग्य पर कुल्हाड़ी मारी। रूठ कर पढ़ाई छोड़ दी तो गोया अपने भाग्य पर कुल्हाड़ी मारी। जहाँ तुम आयो विश्व का मालिक बनने, महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी। बाकी श्री श्री है देवताओं का टाइटल, और श्री श्री है शिव बाबा का टाइटल, और देवताओं को श्री कहा जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ, और वो है श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाने वाला। अब तुम ख्याल करो हम क्या थे। माया ने हमारा माथा मुड़वा कर हमको क्या बना दिया। कहाँ विश्व के मालिक, कहाँ पहुँच गए नीचे। भारत कितना साहूकार था, कंगाल कैसे बना, कुछ भी समझते नहीं। अब तुम जानते हो हम ही 100 देवता थे। हम ही 100 देवता थे। देवता 100 क्षत्रिय, 100 वैश्य, 100 शूद्र बने, और वो कह देते आत्मा 100 परमात्मा। हम 100 कार कितना सहज है। वह लोग कहते मनुष्य का जन्म सिर्फ एक ही होता है, जो बहुत वैल्यूएबल है। परंतु बाबा समझाते कि मनुष्य ने 84 जन्म लिए, उसमें एक ये जन्म जो हम शिव बाबा के डायरेक्ट बच्चे बनते हैं, ये एक जन्म बड़ा वैल्यूएबल है। जबकि तुम बेहद बाप का स्वर्ग का वर्षा पाते हो। इसी जन्म में बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा पाते हो, तो तुम बहुत रायल बाप के बच्चे हो। तो तुम्हारे अंदर भी कितनी रायल्टी होनी चाहिए। रायल मनुष्य कभी जोर से बात नहीं करते। रायल मनुष्य कभी जोर से बात नहीं करते। कहाँ सज्जू के देवताएं, कहाँ आजकल के वैष्णव लोग। ऐसे नहीं वैष्णव हैं तो विकार में नहीं जाते। रावण राज्य में सब विकार से पैदा होते।
सज्जु में संपूर्ण निर्विकारी। अब तुम संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हो और विश्व के मालिक बनते हो योग बल से। संगम पर संपूर्ण निर्विकारी बनते हो, विश्व के मालिक बनते हो योग बल से। तुम्हारी चलन बहुत मीठी राइड होनी चाहिए। ये है रूहानी नॉलेज जो मिलती है रूहानी बाप से। वह ज्ञान का सागर है, उनके शरीर का नाम नहीं है। वो अव्यक्त मूर्त है, लाइट का शरीर है। वो कहते, शिव बाबा कहते, मेरा नाम सदा शिव है। मैं स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं लेता हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप है। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर मुझे कहते हैं। बाबा कहते पहले पहले सिर्फ शिव की पूजा होती, गीता तो बाद में बनाई। अब आप समझा रहे हैं ये सारा नादी खेल है। अब मैं आया हूँ तुमको विश्व का मालिक बनाने, तो तुम्हें बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। लक्षण बहुत अच्छे होने चाहिए, ये भी वंडर है। कलयुग के अंत में क्या है, सतयुग में क्या देखेंगे। कलयुग में भारत इंसॉल्वेंट, सतयुग में सॉल्वेंट। उस समय और कोई खंड नहीं होगा, वही गीता बार बार एपिसोड हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रेत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाकर हमें सोमरस पिलाते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, हम रायल बाप के बच्चे हैं, इसलिए अपनी चलन बहुत रायल रखनी है। आवाज़ से नहीं बोलना, बहुत बहुत मीठा बनना है। दूसरा, कभी भी बाप से आपस में रूठना नहीं है। अगर रूठ कर पढ़ाई कभी छोड़ी, कभी भी बाप से वापस में रूठना नहीं। रूठ कर पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी। जो बुरी आदतें उन्हें छोड़ देनी है। अब आज का वरदान, सर्वशक्तिवान के साथ की समृद्धि द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म स्नेही भाव। सर्वशक्तिवान के साथ की समृद्धि द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म स्नेही भाव। जो बच्चे परमात्म स्नेही हैं वह सदा स्नेही के साथ रहते। जो बच्चे परमात्म स्नेही हैं वह स्नेही सदा साथ रहते, इसलिए कोई भी समस्या सामने आती नहीं। जब सर्वशक्तिमान बाप को साथ रखेंगे तो समस्या आएगी नहीं। जिनके साथ सर्वशक्तिमान बाप है उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती। समस्या पैदा हो तो वहाँ ख़त्म कर दो ताकि वृद्धि ना हो। अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो। सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है, समस्याओं को दूर भगाना है। स्लोगन, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे बन जाएंगे। ओम शांति। अब बहुत प्यार से बाबा को याद करना है।